नमस्कार दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार है, यानी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये। और यह खेल जो है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे श्री राजीव गांधी, और वो 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे थे, उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। आज हम इसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, और जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित हैं मैंने सभी का समावेश इसमें कर दिया है। तो दोस्तों, साहित्य शिक्षा के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं, और हमारा निरंतर यही प्रयास है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी ढंग से करवाएं, ताकि एग्ज़ाम में आप 100% सफल हो। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, जो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वो 1991-92 ईस्वी में की गई थी, और प्रथम बार जो है पुरस्कार जो दिया गया था ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो चेस के खिलाड़ी हैं। और मैंने आपको पीछे बता दिया था कि यह श्री राजीव गांधी की स्मृति में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, खेलों के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार खेल पुरस्कार है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, और यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, और पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र और नगद राशि दी जाती है। वो नगद राशि कितनी दी जाती है वो आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों आपको, दूसरा है पार्ट हमारा अर्जुन पुरस्कार। यह अर्जुन पुरस्कार जो है ये भी खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये राजीव गांधी खेल रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा अर्जुन खेल पुरस्कार है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार सी पार्ट, ये भी खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये कोच को दिया जाता है, जो शिक्षक होते हैं, जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों, जो सबसे पहले खिलाड़ी थे वो थे विश्वनाथन आनंद। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और विश्वनाथ आनंद जो है कई बार विश्व चैंपियन रहे हैं। ये चेस के खिलाड़ी हैं या शतरंज के खिलाड़ी हैं, और उनकी इसी उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है? तो दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा गया है कई बार। तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये देश का सर्वोच्च यानी सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है खेलों के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, और पहली बार ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो चेस के खिलाड़ी थे, जैसा मैंने पीछे बताया था। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए ये। और ये श्री राजीव गांधी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी याद में ये दिया जाता है, और प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों, ये इस तरह का पदक दिया जाता है, और इसमें एक पदक दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि दी जाती है। तो इस तरह का ये पदक दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। आप देख सकते हो इसका पिक्चर, इमेज इसकी देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
कब स्थापित या प्रारंभ हुआ था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया था कि इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 के में, और पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो चेस के खिलाड़ी हैं या शतरंज के खिलाड़ी हैं, और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है और खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और पिछले 4 साल की अवधि के दौरान खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मानित किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी उपलब्धि हासिल की जाती हैं उनका पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा खेलों में खिलाड़ियों हेतु उच्चतम खेल पुरस्कार है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने पीछे बताया था आपको, डी पार्ट करेक्ट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से संस्थित हुआ यानी स्थापित हुआ, या किस वर्ष शुरुआत हुई इसकी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है 1991-92 ईस्वी में, और पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और नगद राशि दी जाती है। नगद राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए नगद राशि कर दी गई है। अब पहले 2018 तक ये 7.5 लाख रुपए थी, अब ये 25 बढ़ाकर इसको 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और पूछा गया है। तो इस समय जो अवार्ड की नगद राशि है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 25 लाख रुपए है इस समय। यानी 25 लाख रुपए दिए जाते हैं नगद राशि के रूप में, एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और 2018 में ये राशि 7.5 लाख थी, लेकिन उसके बाद में ये 25 लाख कर दिया गया है इसे, यानी 300% की इसमें वृद्धि की गई है। तो दोस्तों एक बार और बता दें आपको कि यह भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर दिया गया है, जो हमारे देश के 1994 से 89 तक प्रधानमंत्री रहे थे। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, और प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है। यानी खेल एवं मंत्रालय द्वारा एक समिति बनाई जाती है और जिसमें 12 सदस्य होते हैं। वो पिछले साल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। और नगद राशि 25 लाख रुपए अब कर दी गई है। और एक बात और, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या दूसरा पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, दोनों पुरस्कार विजेताओं को अब ये सुविधा भी कर दी गई है कि रेलवे का मुफ्त पास सुविधा प्रदान की जाती है। यानी जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं इन पदकों से, उन्हें रेलवे द्वारा मुफ्त पास सुविधा दी जाती है, जिसके तहत जो है वो शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेसों गाड़ियों में, जितनी भी रेलवे की शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, उनमें प्रथम या द्वितीय वातानुकूलित यानी एसी कोचों में मुफ्त में सफ़र कर सकते हैं। ऐसी उन्हें सेवा भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो उद्देश्य है वो पहला ऑप्शन है खेल के उच्च प्रदर्शन को प्रोत्साहन देना। ये बिल्कुल करेक्ट सही है। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो खेल के उच्च प्रदर्शन को प्रोत्साहन देना यानी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रसिद्धि में प्राप्त करना, इसके लिए जो है बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, और देश में जो है खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। तो दोनों पार्ट इसके करेक्ट हैं, ये दोनों पार्ट सही हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 2018 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो दोस्तों 2018 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, एक तो विराट कोहली हैं, उनको दिया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत ही बेहतर प्लेयर हैं ये, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। और दूसरे हैं मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर हैं ये। इन दोनों को ही आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो इन दोनों को ही, सॉरी, ये मीराबाई चानू आगे बताएंगे इसके बारे में और। तो ये दोनों को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2018 में। तो सी पार्ट इसका सही है, ए और बी दोनों को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये देख सकते हो आप, राष्ट्रपति जी ने, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये प्रदान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया था विराट कोहली को, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। ये इनको ये अवार्ड दिया था राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, मीराबाई चानू आंध्र प्रदेश की नहीं है, इसके लिए सॉरी। ये मणिपुर की वेट लिफ्टर हैं, और इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जो टोक्यो में ओलंपिक खेल होने वाले हैं, अभी जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं, वो उनके लिए क्वालिफाई किया है इसने। तो ये बहुत ही अच्छी वेट लिफ्टर हैं, और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, मणिपुर इंडिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो दोस्तों 2019 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, वो एक तो बजरंग पुनिया हैं, जो रेसलिंग खेल से संबंधित हैं। दूसरे हैं दीपा मलिक हैं, ये दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो इन दोनों को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसका यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो दोस्तों 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, एक तो हैं रोहित शर्मा, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी हैं भारत के ये। और दूसरे है मरियाप्पन थंगावेलु। मरियाप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं ये, इनको भी प्रदान किया गया है। और मनिका बत्रा, ये भी टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको प्रदान किया गया है। विनेश फोगाट कुश्ती की पहलवान हैं ये, इनको प्रदान किया गया है। तथा रानी रामपाल हैं, हॉकी की खिलाड़ी हैं ये, इनको प्रदान किया गया है। तो इन सभी को जो है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, और यानी एफ पार्ट जो है इसका सही है उपरोक्त सभी को। और इनका जो है पिक्चर आप देख सकते हो, ये हैं रोहित शर्मा हैं ये, और बाकी ये दिए हुए हैं, इनका पिक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न जो प्रतिवर्ष दिया जाता है, और किसके द्वारा दिया जाता है? ए पार्ट करेक्ट आंसर है, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। खेल एवं युवा मंत्रालय एक समिति गठित करते हैं जिसमें 12 सदस्य होते हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को नामित करते हैं, खिलाड़ियों को चुनते हैं, यानी चूज करते हैं खिलाड़ियों का। तो और
किसी भी दिए गए वर्ष के लिए नामांकन जो है 30 अप्रैल तक या अप्रैल के अंतिम कार्य दिवस तक स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें एक खेल से 2 खिलाड़ियों से अधिक नामांकित नहीं कर सकते हैं। और एक 12 सदस्यीय समिति होती है जो ओलंपिक खेलों और पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक खिलाड़ी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। और उस मूल्यांकन करने के बाद ये समिति जो है खेल एवं युवा राज्य मंत्री के पास अपनी मंजूरी के लिए अपनी सिफारिशें भेजती है। तब वहाँ से ये पुरस्कार स्वीकृत किया जाता है और तब ये दिया जाता है। इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा पुरस्कार नामित हेतु गठित समिति में कितने सदस्य होते हैं। जैसा मैंने पीछे बताया था आपको कि खेल एवं मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की जाती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं तो ये हमें बताना है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 12 सदस्य होते हैं उसमें। और ये समिति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाएं हैं, जैसे ओलंपिक खेल है, एशियन गेम्स हैं, राष्ट्रमंडल खेल है, पैरालंपिक खेल है, उनमें खिलाड़ियों के पिछले 4 साल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और फिर अपनी सिफारिश से जो है खेल एवं युवा राज्य मंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज देती है। इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2018 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो दोस्तों 2018 से तक तो ये 7.5 लाख रुपए राशि थी जो नगद, एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र और नगद राशि दी जाती है। तो नगद राशि तो जो थी 2018 तक वो 7.5 लाख थी, लेकिन उसके बाद जो है इसमें 300% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी अब जो है 25 लाख रुपए कर दी गई है। 25 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को। 25 लाख रुपए यानी 300% की अब वृद्धि की गई है। और उन्हें जो है राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में जो भी रेलगाड़ी हैं, राजधानी और शताब्दी, उनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के एसी कोचों में मुफ्त सफ़र की सुविधा प्रदान की गई है। ये सुविधा भी उन्हें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, किस खेल में सम्मानित व्यक्तियों को रेलवे की मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया है कई बार। तो ए पार्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें भी प्रदान की गई है, और ध्यानचंद पुरस्कार इसमें भी प्रदान की गई। यानी इन दोनों खेलों में जो है इन दोनों पुरस्कार विजेताओं को ये रेलवे की मुफ्त सुविधा प्रदान की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी पार्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था वो हैं दीपा मलिक। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और दीपा मलिक जो है पैरा एथलीट चैम्पियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया है कई बार। तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, अभिनव बिंद्रा। इन्होंने मात्र 28 वर्ष की आयु में 2009 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और एक चीज़ और बता दें, 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए थे, तब इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि के लिए ही उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जिस समय उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया 28 वर्ष की सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चीज़ बता दें, विराट कोहली को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के प्लेयर हैं उन्हें भी मिल चुका है। और विश्वनाथन आनंद को सबसे पहली बार
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। ये चेस के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है हमारे देश के जो सर्वोच्च नागरिक हैं वो हैं राष्ट्रपति जी, तो उन्हीं के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और राष्ट्रपति भवन में हर साल 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस है। और ये खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर प्लेयर कहे जाते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। और उसी दिन जो है श्री माननीय राष्ट्रपति महोदय जी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान करते हैं राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, खेल रत्न पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों जैसा मैंने पीछे बताया था अभी आपको कि खेल रत्न पुरस्कार जो है 29 अगस्त को, हर साल 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन तो है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल दिवस है। और ये राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर खिलाड़ी, उन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी दिन जो है ये खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है 29 अगस्त को। तो ये थे हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारा निरंतर प्रयास यही है कि आपकी सफलता में ही हमारा लक्ष्य ही आपकी सफलता है। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न लिए गए हैं हमने NCERT बुकों पर आधारित, और 20 पुस्तकों का समावेश किया गया है। और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी हम लेकर चल रहे हैं। तो ये भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।